हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टोक्यो ओलंपिक के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ओलंपिक के इतिहास के बारे में, यानी जो ओलंपिक की हिस्ट्री रही, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, किसके द्वारा हुई, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने देखा था इंडिया के भी ओलंपिक इतिहास के बारे में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टोक्यो ओलंपिक जो इस समय चल रहे हैं उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और साथ ही साथ इंडिया की पोजीशन टोक्यो ओलंपिक में क्या चल रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कुछ आगामी ओलंपिक आयोजन हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या है कि जो टोक्यो ओलंपिक है ये आयोजित तो 2021 में कराए जा रहे हैं, बट इन्हें नाम दिया गया है 2020 में 20 का, क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक है इनका आयोजन 2020 में होना था, बट ड्यू टू कोविड-19 इनका आयोजन नहीं हो पाया, इसलिए इन्हें 2021 में कंडक्ट कराया जा रहा है। उनको नाम दिया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 का। तो इससे जुड़े जो भी तथ्य हैं उनके बारे में हम जानते हैं आज की क्लास में। तो जो टोक्यो ओलंपिक है कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, तो नाम से ही स्पष्ट है, जापान की टोक्यो सिटी में इनका आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच इनका आयोजन किया जाएगा। वैसे तो इनका आयोजन जुलाई अगस्त 2020 में होना था, बट ये एक साल लेट इनका आयोजन किया जा रहा है कि कोविड-19 के कारण। तो ये भी फैक्ट आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। और बात करें अगर टोक्यो ओलंपिक की, तो ये हैं समर ओलंपिक्स, यानी जो टोक्यो ओलंपिक हैं ये समर ओलंपिक हैं। और हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वैसे तो ओलंपिक 4 साल के अंतराल में होते हैं, बट हर 2 साल में विंटर ओलंपिक्स और हर 2 साल में समर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता है। यानी एक समर ओलंपिक से दूसरे समर ओलंपिक के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 4 साल होता है, बट विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 2 साल होता है। यानी जो पिछले ओलंपिक्स हैं वो 2016 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, यानी ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजन किया गया था। तो 2016 वाले जो ओलंपिक्स थे वो भी समर ओलंपिक्स हैं। तो उसके बाद 2020 में ये टोक्यो ओलंपिक ये भी समर ओलंपिक्स हैं, और अगले समर ओलंपिक्स 2024 में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स से रिलेटेड हमने आपको बताई। और अगर हम बात करें कि जो मोटो है इस टोक्यो ओलंपिक का वो क्या है, यानी एक थीम रखी जाती है, तो यूनाइटेड बाई इमोशन, यूनाइटेड बाई इमोशन इस बार का मोटो है टोक्यो ओलंपिक का। और बात करें अगर हम कंट्री की, तो इसमें 205 कंट्री, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑल वर्ल्ड ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। 205 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 2005 यानी 205 कंट्री के लगभग 11,000 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 11,000 खिलाड़ी इस टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। दर्शकों को इस बार अनुमति नहीं दी गई है कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण। और जो भी एथलीट्स हैं वो और उनसे जुड़े जो अधिकारी हैं उनको ही यहाँ पर अनुमति है आने और जाने की। तो उसके बाद इसमें 3 न्यू गेम्स को शामिल किया गया है, यानी 3 न्यू कंपटीशन को इसमें शामिल किया गया है। इनमें कौन कौन सी हैं? इनमें है 3x3 बास्केटबॉल, और उसके अलावा फ्री स्टाइल BMX, और उसके अलावा साइकिलिंग। तो ये 3 जो न्यू गेम्स हैं वो इस बार टोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए हैं। तो ये ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं इसमें जो इंडिया है वो यानी इंडिया की जो स्थिति है टोक्यो ओलंपिक में वो कैसी चल रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो भारत की ओर से 120 खिलाड़ी यानी 120 कंपटीटर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत। और वैसे भी आप देखेंगे तो जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है वो समर ओलंपिक्स में ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले में जो 2016 के भी जो समर ओलंपिक्स हुए वहाँ पर भी भारत ने 2 पदक जीते। और अगर आप विंटर ओलंपिक्स में देखेंगे तो 2018 के जो विंटर ओलंपिक्स हुए वहाँ पर केवल 2 ही प्लेयर भारत की ओर से गए थे, और जिनमें भारत को कोई भी पदक नहीं मिला था। तो जो भी भारत आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेयर भाग लेते हैं वो समर ओलंपिक्स में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो 120 जो प्लेयर्स हैं वो भारत की ओर से भेजे गए हैं टोक्यो ओलंपिक्स में। और जैसे ही टोक्यो ओलंपिक कंप्लीट होता है यानी 8 अगस्त को, तो इससे रिलेटेड भी वीडियो, यानी कौन सीड्स में रहा, भारत की क्या पोजीशन रही, साथ ही साथ जो भी उससे जुड़े तथ्य होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। और अगर हम बात करें फ्लैग बियरर, यानी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई टोक्यो ओलंपिक की,
उसमें जो फ्लैग बियरर रहे, फ्लैग बियरर का मतलब होता है पूरी भारत टीम का प्रतिनिधित्व आगे राष्ट्रीय ध्वज लेकर जो प्लेयर करते हैं उन्हें फ्लैग बियरर कहा जाता है। तो इसमें शामिल थे मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, और उसके साथ मैरी कॉम, MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं और 2016 में यानी उसके पहले पदक विजेता भी रही हैं यानी ओलंपिक्स में। तो इन दोनों के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से अपने देश का प्रतिनिधित्व किया गया, जो देश की टीम थी उसका प्रतिनिधित्व किया गया, यानी ये फ्लैग बियरर रहे ओपनिंग सेरेमनी के। और अगर हम बात करें क्लोजिंग सेरेमनी की, तो जब इसका अंत होगा यानी जब टोक्यो ओलंपिक की समाप्ति होगी तो वहाँ पर जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें जो भारत के फ्लैग बियरर रहेंगे वो रहेंगे बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया क्लोजिंग फ्लैग बियरर रहेंगे और ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर रहे हैं मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। और भारत की स्थिति अगर हम देखें टोक्यो ओलंपिक में, तो टोक्यो ओलंपिक को शुरू हुए अभी 5 डेज हो चुके हैं, यानी 23 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी और आज है 28 जुलाई। और 5 दिन में जो भारत का प्रदर्शन रहा है, यानी भारत ने सिर्फ और सिर्फ एक सिल्वर मेडल ही इसमें जीता है और बाकी जो खिलाड़ी हैं यानी बाकी जो टूर्नामेंट है वो बराबर चल रहे हैं। तो हमें ऐसी उम्मीद है आगे और भी पदक आएंगे। तो ये जो सिल्वर मेडल है ये जीता है मीराबाई चानू ने, जो कि वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हैं और इन्होंने ही सिल्वर मेडल जीता है। पहले ही दिन इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 49 किलोग्राम भार वर्ग में ये इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और इनसे पहले जो प्रथम महिला हैं ओलंपिक में पदक पाने वाली कर्णम मल्लेश्वरी, वो भी वेट लिफ्टिंग से ही रिलेटेड है। इनके बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बताया था और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सबसे पहले और वेट लिफ्टिंग में ही। तो ये प्रथम महिला थी भारत के लिए पदक लाने वाली और उस हिसाब से यानी वेट लिफ्टिंग में ये दूसरी महिला बनी है मीराबाई चानू, दूसरी प्लेयर बनी है मीराबाई चानू इसमें पदक जीतने वाली, और इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। और अगर आप देखेंगे इनकी बायोग्राफी के बारे में तो इनका जो जीवन है काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा। इनके लिए पर्याप्त भोजन की भी जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाती थी। ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इनकी ज़िंदगी में रहे हैं। और वहाँ से उस स्टेज से उठकर ओलंपिक तक का इनका सफ़र काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा और काफ़ी हार्ड वर्क इन्होंने किया अपने गेम से रिलेटेड, और आज इन्होंने मेडल प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ देश के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। जो भी देश की बेटियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का कार्य इन्होंने किया है अपने देश के लिए मेडल को जीतकर। तो ये काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए, यानी हर भारतीय के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे देश की जो बेटियां हैं वो वहाँ पर नाम रोशन कर रही हैं। ऑल वर्ल्ड में ओलंपिक्स में खेलों में हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। और पिछली बार की भी जो ओलंपिक्स हैं उनको अगर हम देखें, जो 2016 के ओलंपिक्स हैं उनमें भी साक्षी मलिक और PV सिंधु ने मेडल्स प्राप्त किए थे। और पिछली बार भी जो हमारे देश की बेटियां हैं उन्होंने नाम रोशन किया था हमारे देश का। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो और भी जो प्लेयर हैं इस समय टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें PV सिंधु हैं जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, उसके साथ ही साथ मनिका बत्रा हैं जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं, और उसके साथ ही साथ MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। तो ये भी अपने अपने खेलों में टूर्नामेंट में आगे बढ़ रही हैं जीत प्राप्त करके। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं और ये दुआ भी करते हैं कि जल्द ये भी भारत के लिए मेडल्स लेकर आएँ और हमारे देश का नाम वहाँ पर रोशन करें। और यही है वुमेन एम्पावरमेंट और यही है नारी सशक्तिकरण कि जो हमारे देश की बेटियां हैं वो हमारे लिए मेडल लेकर आ रही हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब कुछ आगामी आयोजन के बारे में, जो ओलंपिक्स में आगे होने वाले आयोजन हैं, यानी जो अगले ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पर आयोजित होने वाले हैं। इनसे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले 2022 में, यानी जो अगले ओलंपिक्स होंगे वो 2022 में होंगे, बट वो होंगे विंटर ओलंपिक्स। इसीलिए आप कहेंगे कि ये 2020 में ओलंपिक हुए फिर 2022 में क्यों होने लगी, क्योंकि आपने तो बताया ओलंपिक 4 साल में होते हैं। तो हमने आपको ये भी बताया था कि जो समर ओलंपिक्स हैं उनमें 4 साल का अंतर होता है, जो विंटर ओलंपिक्स हैं उनमें भी 4 साल का अंतर होता है और इनमें आपस में 2 साल का डिफरेंस होता है। तो 2022 में चाइना के बीजिंग शहर में होंगे विंटर ओलंपिक्स, और उसके बाद 2024 में होंगे समर ओलंपिक्स
फ्रांस के पेरिस में समर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा 2024 में। तो देखिए 4 साल का डिफरेंस हुआ। टोक्यो ओलंपिक, समर ओलंपिक 2020 और पेरिस, फ्रांस के पेरिस में 2024 में समर ओलंपिक्स। उसके बाद 2026 में ये होंगे विंटर ओलंपिक्स और ये होंगे इटली में। और उसके बाद 2028 में यूएसए के लॉस एंजल्स में होंगे समर ओलंपिक्स। तो ये चारों जो आयोजन हैं अगले ओलंपिक्स के, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि अब ओलंपिक्स कंप्लीट होगा 8 अगस्त को और उसके बाद कई सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी हमारे आने वाले हैं। तो इनसे रिलेटेड, ओलंपिक से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा जो ओलंपिक की हिस्ट्री से रिलेटेड है। और साथ ही साथ ये टोक्यो ओलंपिक वाला वीडियो भी आप देखिएगा। उसके बाद जैसे ही ओलंपिक कंप्लीट होगा हम एक और वीडियो लाएंगे और उसके माध्यम से फिर आप इससे जुड़ी और भी जानकारी वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन करें, जिससे जो भी करंट की न्यूज़ होती है वो हम वहाँ पर अपडेट करते हैं। और साथ ही साथ जो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड PDF होती है, कोई भी नोट्स होता है, वो भी आपको वहीं पर अवेलेबल होंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, अपने नॉलेज को इन्हेंस करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।